एक्सरसाइज मैथ्स 2 एक्सरसाइज 5.1 के 4 सम्स हमने कल कंप्लीट किए। अभी हम आज अब 5th सम करेंगे। फिफ्थ सम में डायग्राम दिया है और उसमें जो वैल्यूज दी है वही है क्वेश्चन में, और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। और हमें दिया क्या क्या है वो डायग्राम में जो है वही कि इस एंगल का मेजर 140 डिग्री है, इस एंगल का मेजर 100 डिग्री है। मैंने कल सारे जो स्टार्टिंग में बताया था लीनियर पेयर और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, वो सब समझ में अगर तुमको समझ में आया है तो तुम ये सम मैं नहीं भी बताऊंगी तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम पहले एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। हम किसी भी ऑर्डर में फाइंड कर सकते हैं। हम पहले एक्स या पहले वाई या पहले जेड कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम एंगल जेड फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये और ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री होगा। तो हम पहले जेड फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ये वाले एंगल का नाम लिखेंगे 3 लेटर्स में। तो इस एंगल का 3 लेटर्स में नाम कैसे आएगा, एंगल टी एम एन या फिर एंगल ई एम एन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। प्लस ये वाला एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका नाम क्या आएगा, ई एम आर। जिसका नाम लिख रहा है उसको हमेशा मिडल में लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है। ये कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। तो ई एम एन हमें फाइंड करना है जिसका मेजर दिया है जेड, और ई एम आर दिया है 140 डिग्री, और ये 180 है टोटल। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 140 जो है उसे हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो ये जो 140 डिग्री है वो यहाँ पर प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे z की वैल्यू 180 में से हम 140 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 40 डिग्री। तो पहले हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली। हमें जो कन्वीनियंट हो पहले हम वह वैल्यू, या जो हम फाइंड कर सकते हैं वो वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकेंड हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो भी कौन से हैं, लीनियर पेयर। तो इसमें हमें वैसे ही करना है जैसा हमने इसमें किया। पहले इसका 3 लेटर्स में हम नाम लिखेंगे एन ई एम, प्लस ये वाले एंगल का 3 लेटर्स में नाम लिखेंगे एन ई टी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। अब इसमें एन ई एम जो है वो y दिया है, तो हाँ ये y दिया है, और एन ई पी जो है वो 100 है।
हम क्या करेंगे, ये जो 100 है इसे हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये 100 राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था, तो अब 180 में से 100 हमने माइनस कर दिया, तो y का मेजर आ गया 80 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है हमें, अब रह गया हमारा x फाइंड करना। दो एंगल्स जो हमें तीन फाइंड करने थे हमें x y z, तो हमने y और z पहले फाइंड कर लिया, अब हम x को फाइंड करेंगे। तो x हम कैसे फाइंड करेंगे, x का मेजर हम कैसे फाइंड, देखो इसके दो मेथड है, तो चाहे जो मेथड से तुम्हें जो इजी लगे वो मेथड से तुम लोग करो। जैसे एक हम ये ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, ENM, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें इसका पता है, इसका पता है, तो हम क्या करेंगे, x + y + z = 180 डिग्री लेंगे, जिसमें हम y और z का मेजर प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो x का मेजर आ जाएगा। और दूसरा मेथड है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से हम फाइंड करेंगे। कैसे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का मेजर अगर प्लस किया जाए तो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो रिमोट इंटीरियर एंगल है, इस ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके रिमोट इंटीरियर एंगल है। ये देखो ऐसा ट्रायंगल होता है, मैंने कल एग्जांपल में बताया था, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेजर इन दोनों को प्लस करने पे आता है। तो हम रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम यूज करते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x + y = ये वाला एंगल EMR। रीजन क्या दे देंगे, इनका भी हम 3 लेटर्स में चाहिए तो नाम लिख सकते हैं। तो इसका हम रीजन क्या दे देंगे, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो x, अभी इसमें ये जो x है वो हमें फाइंड करना है, y हमने फाइंड किया 80 डिग्री और इसका मेजर दिया हुआ है 130 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 80 डिग्री हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है उसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 140 में से 80 हमने माइनस किया तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो x का मेजर आ गया 60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स के मेजर हमें जो फाइंड करने थे हमने तीनों एंगल्स के फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे, x = 60 डिग्री, y = 80 डिग्री एंड z = 40 डिग्री। ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। ये अगर तुम लोगों को रिमोट, ये मैंने वो मेथड से क्यों नहीं करवाया, XYZ वाले मेथड से कि x + y + z = 180, उससे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा भी, ये एक्सरसाइज में रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम जो है वो थोड़ा सा नया है, इसलिए तुम इससे करोगे तो तुम्हें आगे के सम्स में ये समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम, 6th सम। सम में भी डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के ही बेस, डायग्राम पे ही है पूरा सम, सब मेजर्स जो है वो डायग्राम में ही दिए हुए हैं।
इस क्वेश्चन में दिया है कि लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई, और हमें दो एंगल के मेजर फाइंड करने हैं। एंगल बी आर ई एंड एंगल ए आर ई, ये दो एंगल्स के मेजर हमें फाइंड करने हैं। दिया क्या है कि लाइन ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब एक्सप्लेन किया था कि जब दो लाइंस पैरेलल भी होती है तो उनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो वो जो ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका मेजर 180 डिग्री होता है, और जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी ये दो लाइंस पैरेलल दी है, इसका मतलब ये है कि हमें इसमें इन तीनों में से कोई ना कोई एक पेयर लेके हमारा सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें z का शेप दिख रहा है, तो हमें ऑल्टरनेट एंगल्स लेने हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल किस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल है पहले वो देखेंगे। ये जो एंगल है बी ए डी, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। देखो ये ऐसा z का शेप बन रहा है, ये एंगल और ये ऑल्टरनेट एंगल है। ये जो z बन रहा है उससे ये ऐसा z बन रहा है, तो इसकी वजह से ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो कौन सा एंगल? एंगल बी ए डी, इक्वल टू ए बी ई। पहले हम लाइंस को पैरेलल दिखाएंगे, उसके बाद हम ऑल्टरनेट एंगल्स ले सकते हैं। पहले हम लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल लाइन डी ई, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। कौन से एंगल सही है? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब बी ए डी का मेजर है हमारा 70 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो एंगल है ए डी ई वो भी हो जाएगा 70 डिग्री। ये भी 70 डिग्री हो गया। अब ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड जो करना था वो हमने नहीं किया, हमने दूसरा ही कुछ किया, क्योंकि उसके हेल्प से हमें जो फाइंड करना है, वो जिस एंगल का मेजर फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। तो डी आर ई, बी आर ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा ए आर ई, ए आर ई, एक ये एंगल फाइंड करना है और एक ये एंगल फाइंड करना है। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो पहले हम ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं। कैसे? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है, इस ट्रायंगल के बाहर है, मतलब एक्सटीरियर है। तो इसका मेजर इन दोनों एंगल्स को प्लस करने पे जो आएगा वो होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ए आर ई, एंगल ए आर ई इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल। तो इसका नाम क्या आएगा? ए बी ई या फिर आर बी ई प्लस ये वाला एंगल बी ई आर। थ्योरम ऑफ रिमोट
रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अब इसमें हमें ARE फाइंड करना है, तो उसे हम ऐसे ही रखेंगे। RDE 70 डिग्री हमने पहले अभी फाइंड किया। RDE या ADE एक ही है, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से, सिर्फ जिसका नाम लेना है वो मिडल में आना चाहिए, बस इतना ज़रूरी है। फिर DER जो है वो दिया हुआ है हमें सब में 40 डिग्री, तो अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 70 + 40 कितना हो गया 110। तो ARE का मेजर हमने फाइंड कर लिया 110। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो अंदर है। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर का फॉर्मूला यूज करके हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल है हमारा ARE। प्लस एंगल, इसका नाम लेना है हमें जो अंदर वाला एंगल है, तो इसका हम ERD या फिर DRE कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ ये मिडल में आना चाहिए। तो ERD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब ARE हमने यहाँ पे फाइंड किया है कितना 110, और ERD जो है वो हमें अभी फाइंड करना है। अब ये 110 को हम इस साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड। तो ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से अगर हम 110 माइनस करते हैं तो हमें मिल रहा है 70 डिग्री। तो ERD या फिर DRE एक ही बात है, यहाँ पर हम DRE भी लिख सकते हैं। तो ये 70 डिग्री है। हमने जो दो एंगल्स हमें फाइंड करने थे वो फाइंड कर लिए। हमें सिर्फ लीनियर पेयर और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पता होना चाहिए। और हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में किया कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे लेते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कैसे लेते हैं और इंटीरियर एंगल्स कैसे लेते हैं। तो अभी हम फाइनल आंसर लिख देंगे अपना कि हमें जो फाइंड करना था, एंगल DRE आ गया हमारा 70 डिग्री और एंगल ARE आ गया 110। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सेवन सम ट्रायंगल ABC दिया है।
ये डायग्राम दिया है हमें और क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल एबीसी ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी ये जो है वो बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसा डायग्राम में दिया है कि ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें AOB का मेजर फाइंड करना है, एंगल AOB। एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में इसका मेजर 70 है, इसका टोटल x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इसका y प्लस y 2y हो जाएगा। तो इन सबको हम प्लस करेंगे और प्लस करके 180 डिग्री ले लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि इसका जो मेजर है एंगल CAB, CAB मतलब ये पूरा एंगल, ये फुल। तो ये x दिया है तो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। वैसे ही ये वाला एंगल CBA, आवाज बंद कर, इज इक्वल टू 2y। ये 2x और ये 2y। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। आवाज, एंगल 3 लेटर्स में तीनों एंगल्स का नाम लिखते हैं। ये वाला एंगल है ACB, ये वाला एंगल है CAB और ये वाला एंगल है CBA। ये टोटल हो गया 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, सम ऑफ दी मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हो गया। अब ACB हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 70 लिख दिया। CAB जो है वो हमने यहाँ पे दिखाया कि 2x लेना है हमें, और CBA हमें 2y लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये 70 को राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ x बचेगा और यहाँ y, और ये 70 को हमने राइट हैंड साइड लिया तो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। अब 180 में से हम 70 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 110। अभी ये 2 को हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 110 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 55। x प्लस वाई जो है वो 55 आया। हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल, ये। तो अब हम ये छोटा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, AOB। ट्राइंगल AOB में हमने क्या करना है, तीनों वैसा ही जैसा हमने बड़े ट्राइंगल में दिखाया था, अब हम छोटे ट्राइंगल में दिखाएंगे कि तीनों एंगल का जो मेजर है वो टोटल 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल में। तो हम पहले इसका नाम लिखते हैं AOB। हर मतलब एक एक एंगल को हमें बीच में लेना है। अभी इसका नाम लिखना है तो OAB, इसका नाम लिखना है तो OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी वही रीजन आएगा जो अभी ऊपर मैंने बताया। अब AOB हमें फाइंड करना है तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे, और जो OAB और OBA है ये दोनों मिलके हैं x प्लस वाई। इसका x है
और इसका y है। अब ये x प्लस वाई का मेजर हमने फाइंड किया है, ये x प्लस वाई मिलती है 55, तो हम इधर x प्लस वाई की जगह पे कितना लिख देंगे 55। अब ये 55 जो है वो हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो 180 डिग्री में से हम ये 55 यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 180 में से 55 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 125। तो ये हमारा जो हमें फाइंड करना था AOB का मेजर वो आ गया 105। सॉरी 105 नहीं 125। अभी हम बाकी के सम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ये 3 सम्स जो आज कराए हैं वो 2 टाइम्स करने हैं होमवर्क में, और बचे हुए सम नेक्स्ट पीरियड में।